जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 5 है और पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे मतलब थ्योरीज़ पढ़ चुके हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। वाइगॉट्स्की की हो चुकी है, पियाजे की हो चुकी है ना? तो आज हम लोग जो है मोरालिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बच्चों में मोरालिटी का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। राइट और रॉन्ग अगर बच्चा समझ नहीं पाता है और वो इंजीनियर बन गया तो वो ऐसा पुल बना ही देगा जिससे कि लोगों को दिक्कत होगी और या तो एक दिन पुल गिर जाएगा नीचे। इसलिए वो राइट एंड रॉन्ग उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना? डॉक्टर अगर कोई बने उसको अगर सही पता ना हो कि हमें पैसों के लिए काम नहीं करना है या ऐसा कुछ नहीं कर देना है, घूस नहीं ले लेना है जिससे कि किसी के ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। कोई अगर इमरजेंसी में है वहाँ पर मानवता को आधार बना के काम करने की ज़रूरत है। ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसलिए थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बच्चों में जो मॉरल डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से होगा और वो कितने तरीके से होते हैं और वो कैसे-कैसे बच्चों में विकसित किया जाता है स्कूल के द्वारा, पेरेंट्स का क्या रोल है, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है? तो कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में आप देखें, लिखा है कि मोरालिटी इंक्लूड्स द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अभी मैंने कहा कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसका सेंस होना, है ना? ये हमेशा हर जगह पे आपको नहीं लिखा होगा। अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग बातें होती हैं, तो हर सिचुएशंस के बारे में पढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन हर सिचुएशन में वो सेंस लगा सके, अपने सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग कर सके और पता लगा सके कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? सेंस ऑफ जजमेंट भी वो कर सके, ठीक है? मोरालिटी इज़ नॉट ओनली एसोसिएटेड विथ व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए, बट व्हाट आवर राइट्स आर, हमारे अधिकार क्या हैं, ये भी मोरालिटी के अंदर आता है, ठीक है ना? जैसे कि कोई गलत कार्य है, तो उसको अगर हम अपना राइट समझ बैठें, वो हमारा अधिकार है और इस चक्कर में हम लोग करते रहें, तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे रात को बाहर घूमना चाहिए, ये मेरा अधिकार में आता है, लेकिन ये मोरालिटी नहीं है, ठीक है ना? ये अधिकार नहीं है। ये भी बच्चों को समझ में आना चाहिए। अधिकार क्या है? रात में आप बाहर इसलिए नहीं घूमें क्योंकि ये सुरक्षा का विषय है, ठीक है? आप जब बड़े हो जाएँ फिर वो आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिर्फ़ हमें क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए, सिर्फ़ इतना नहीं है। हमारे अधिकार क्या हैं? कहीं हम किसी गलत चीज़ को अपना अधिकार बना के उसको दिन भर करते तो नहीं जा रहे हैं? A sense of responsibility is also associated with morality, ठीक है? तो हमारे राइट्स क्या हैं, इसको जानना, ये भी मोरालिटी के अंतर्गत आता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या-क्या है, यह भी हमारे मोरालिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना? सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है ना? सही और गलत का जो अनुमान है और उसकी जो समझ है, ये भी मोरालिटी के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो मोरल मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, मोरालिटी जो है वो बच्चों में विकास कैसे हो, इसके बारे में हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे तो डेवलपमेंट के बहुत सारे आयाम हैं, मेनी डायमेंशंस होते हैं, अलग-अलग दिशाओं में डेवलपमेंट बच्चों में होनी चाहिए, ठीक है ना? तो उनमें से एक जो दिशा है वो है मोरालिटी। इस दिशा में भी, इस संपर्क में भी बच्चों में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है? और इसमें जो है
डिफरेंट स्टेज पर, अलग अलग स्टेज पर उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग उम्र के पड़ाव पे उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सपोर्ट नीडेड, सपोर्ट इज नीडेड। क्यों? इससे ही उनका सपोर्ट होगा, तभी उनके अंदर मोरालिटी का डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है। आपको पता है कि इन्फेंसी के समय जब बच्चा मतलब 1 महीने से लेकर 2 वर्ष के अंतर्गत उसको बिल्कुल भी कोई समझ नहीं होती है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बिल्कुल वो नहीं समझता है। ठीक है। अगर उसको भूख लगी और उसके सामने खाना नहीं है तो उसको बुरा लगेगा, उसको लगेगा कि ये गलत है। ठीक है। अगर उसको भूख लग रही है, उसके सामने खाना है तो उसको लगेगा सही है। ठीक है। दूसरा, जब वो टॉडलर बन जाता है, ठीक है, जब वो टॉडलर बन जाता है तो वो धीरे धीरे उसके अंदर समझ आनी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी अभी भी वो राइट एंड रॉन्ग में वो फर्क उतना नहीं समझ पाता है। ये इस उम्र में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि जो प्री स्कूल में अगर किसी बच्चे को आप दाखिला देते हैं तो उसमें भी, प्री स्कूल में भी मॉरल डेवलपमेंट होने लगता है। प्री स्कूल में जब वो प्रवेश करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टीचर्स उसको सिखाते हैं वो मोरल उसको उसके हाई करते हैं, उसकी मोरालिटी कैसे बढ़े इस पर उसकी ध्यान दिलाते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, मोरल डेवलपमेंट से जुड़े हुए स्टोरीज बताते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो और दूसरी बात क्या है कि जैसे प्राइमरी स्कूल अगर आप देखें तो प्राइमरी स्कूल में थोड़ा आगे मोरालिटी के विषय में ज्ञान दिया जाता है। इसमें जो है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पे भी थोड़ी बातें की जाती है, लेकिन प्री स्कूल के बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पे आप ज़्यादा भाषण नहीं दे सकते क्योंकि उनको उतनी समझ नहीं है। ठीक है। दूसरा, टीनेजर्स की अगर हम बात करें तो टीनेजर्स में यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बन जाता है, क्योंकि उन्हीं के वजह से यहाँ पे मोरालिटी क्या है इंक्रीज करेगा या बच्चा मोरालिटी सीखता है। ठीक है। लेकिन जब टीनेजर बन जाता है, जब वो 15-16 साल की उम्र में आ जाता है, तब यहाँ पे पियर्स का रोल, उसके साथियों का, वो जिनके साथ खेलता है उठता बैठता है उनका रोल बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। उनके द्वारा ही इसके अंदर मोरालिटी डेवलपमेंट होती है। ठीक है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक हम लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं कि जो लेट एडोलिसेंस में, जब वो एडल्ट बनने की तैयारी में है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट एडोलिसेंस में उसके अंदर क्या होता है साहब, उसके अंदर मोरालिटी डेवलप करता है कॉन्शियसली। अब वो समझ पा रहा है, वो समझ पा रहा है कि मोरालिटी क्या है। हाई लेवल ऑफ मोरालिटी इसके अंदर देखने को मिलती है। मोरालिटी की जो लेवल है वो क्या हो जाती है, थोड़ी हाई हो जाती है। ठीक है। वो मोरालिटी के अलग अलग नियमों को समझने लगता है। ठीक है। वो लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है कि लोग किस प्रकार से बिहेव करने लग रहे हैं, लोग किस प्रकार से समझ रहे हैं। ठीक है ना। लोग किस प्रकार से मोरालिटी को तवज्जो दे रहे हैं, ये सारी बातें वो देखने लगता है। फिर दूसरा, ये सारी बातें मैंने अभी अभी आपको बताई पहले वाले स्लाइड्स में। ठीक है। दूसरा कि मोरल बिहेवियर क्या होता है। मोरल बिहेवियर इंक्लूड्स मेनी कॉन्सेप्ट सच एज एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन, है ना, किसी भी व्यक्ति का नजरिया कैसा है। ठीक है। उससे भी मोरल बिहेवियर पता चलता है। वैल्यूज ऑफ अ पर्सन बिलीव्स, किन किन बातों पर वो भरोसा करता है, क्या बातें वो मानता है। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल इज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉरल बिहेवियर। तो यहाँ पर हम लोग एक सेल्फ कंट्रोल के बारे में देखेंगे कि मोरल जो बिहेवियर है
उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्या है? सेल्फ कंट्रोल। तो मोरल बिहेवियर या मोरालिटी का सबसे जो पहला पार्ट है वो सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, मोरल है, इसकी मोरल अच्छी है, मोरालिटी है, तो उसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि वो सेल्फ कंट्रोल करता है अपने आप को। मतलब किसी भी गलत कार्यों को करने से बचना ही मोरालिटी है, और यही जो बचना है इसको कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पर कंट्रोल है उसको, है ना। 50 लाख रुपए सामने रखे हुए हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई ही, अपनी सैलरी ही वो अपने साथ ले जाता है। और वो जो 50 लाख रुपए रखे हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा हैं, उसको वो बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन अपना सेल्फ कंट्रोल वो खोता नहीं है, वो सिर्फ अपनी सैलरी लेता है। इससे भी उसकी मॉरल बिहेवियर क्या है पता चलती है, ठीक है। तो और ये जो सेल्फ कंट्रोल है, वो सेल्फ कंट्रोल डेवलप कहाँ पे होती है? डेवलप्स इन एनवायरनमेंट। वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिवेश में रहता है, उसी परिवेश में इसको सेल्फ कंट्रोल देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए वो जिस परिवेश में रहता है, माता पिता भाई बहन, अगर वो लोग भी सेल्फ कंट्रोल करते हैं तो वहाँ से भी वो देखता है कि मेरा बड़ा भैया लालच में पड़ नहीं जाता है, लालच में पड़ के अपने आप को खो नहीं देता, वो अपने आप पे कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करके यह पता लगाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसी हिसाब से वह कार्य करता है, ठीक है। एजुकेशन फॉर मोरल डेवलपमेंट, रोल क्या है, स्कूल का क्या रोल है मोरल डेवलपमेंट करवाने में? स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ना, इम्पोर्टेंट रोल है। एंड प्रोवाइड स्पेस टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक तो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के बच्चे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, और स्कूल में का जो स्टाफ है वो भी अलग अलग लोग हैं। तो वो बच्चा बहुत तरीके के लोगों से मिलता जुलता है, उनके बिहेवियर्स देखता है और उनको हेल्प करता है। इस तरीके से स्कूल में मोरल डेवलपमेंट के चांसेस या मोरल डेवलपमेंट बहुत अधिक पैमाने पे होता है, क्योंकि वो अलग अलग सिचुएशन से जूझता है, ठीक है ना। तो स्कूल ट्राई टू इनकलकेट मोरल वैल्यू एंड मोरालिटी बाय बोर्ड डेकोरेशंस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल अपने दीवारों पर जो है सच बोलो, बुरा मत देखो या बुरा मत करो, ऐसी चीज़ें लिखते हैं। तो इससे भी स्कूल जो है बच्चों के अंदर मोरालिटी का डेवलपमेंट करते हैं। तो बोर्ड डेकोरेशंस, है ना, क्लासेस में आप देखेंगे कि दीवारों पर जो डेकोरेशंस होते हैं उसमें भी ऐसी मोरालिटी डेवलपमेंट के विषय में चीज़ें लिखी होती हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग, स्कूल में स्टोरी टेलिंग होती है, टीचर्स अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। वो कितना सही है कितना गलत, मतलब सही है या झूठ है स्टोरी, वो अलग बात है, लेकिन उससे भी बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट होता है। मॉर्निंग असेंबली में भी बहुत सारी ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कराई जाती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जिससे बच्चों में मोरल डेवलपमेंट हो। तो इसलिए एडुकेशन जो है, जो मोरल एस्पेक्ट है, ठीक है ना, उसका बहुत परिमाण में डेवलपमेंट वो कहाँ होता है साहब? वो स्कूल में होता है, वो स्कूल में होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मोरल फंक्शनिंग पर। तो ये जो मोरल फंक्शनिंग है, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ पे अलग अलग टर्म्स हम देखते हैं, जिन टर्म्स से हम लोग आगे की ओर समझ सकते हैं कि मोरल फंक्शनिंग कैसे करती है, मोरल जैसे मोरालिटी है वो कार्य कैसे करता है, ठीक है ना। हाउ मोरल फंक्शंस, आप ये समझ सकते हैं मोरल फंक्शनिंग कि मोरालिटी कैसे कार्य करती है, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला
पार्ट है या कंपोनेंट आप समझ सकते हैं। ये सारे जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं, मोरल सेंसिटिविटी, मोरल जजमेंट, मोटिवेशन फॉर मोरालिटी। तो मतलब मोरालिटी कैसे कार्य करती है, फंक्शन कैसे करती है, तो मोरल सेंसिटिविटी जो है वो ये है कि हाउ सेंसिटिव, ठीक है, चिल्ड्रेन आर अबाउट मोरल इश्यूज। मोरल जो इश्यूज होते हैं, जो नैतिक जो परिस्थिति होती हैं, उससे वो कितना आ, मतलब जानकार है, उसकी कितनी जानकारी है कि इस परिस्थिति में अपने मोरालिटी का कैसे प्रयोग करें। मान लीजिए कि यहाँ सच बोलना है कि झूठ बोलना है, इस बारे में जो सेंसिटिविटी है, उसकी जो संजीदगी है, इसी को बोलते हैं मोरल सेंसिटिविटी। तो मोरल सेंसिटिविटी जो है हर बच्चों में होनी चाहिए। उसको सेंसिटिविटी अगर नहीं होगी तो वो गलत कार्य करने के लिए उत्सुक हो जाएगा। इसलिए मोरालिटी के प्रति क्या सही है क्या गलत है, इसकी प्रति तो उसकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए, इसकी प्रति उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। तभी जाके वो सच का साथ दे पाएगा, सही काम कर पाएगा, बुराई से वो बच पाएगा। तो मोरल सेंसिटिविटी एक कंपोनेंट है। जो दूसरा कंपोनेंट है मोरल जजमेंट, ठीक है। एक तो अब हमें पता चल गई, अवेयरनेस हो गई कि हमें सेंसिटिव रहना है, इसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अब जजमेंट है, जानकारी तो है, जानकारी होने के बाद उसको जजमेंट करना चाहिए। अच्छा, क्या ये जो है ये स्क्वायर सही है या ट्रायंगल सही है, तो यहाँ पे अब उसको जजमेंट करना है, ठीक है ना। तो ये जो जजमेंट है, ये जो मोरालिटी का एक एस्पेक्ट है, ये भी बच्चों में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो मोरल जजमेंट कब आ जाती है, जब वो डायलेमे में फंसता है। जब वो डायलेमे में फंसता है, दो बातों में फंस जाता है कि मतलब मान लीजिए कि मैं स्कूल जाऊं या सिनेमा जाऊं, ठीक है। घर से बाहर तो निकला है, लेकिन अब उसके सामने दो बातें आ रही हैं, सिनेमा जाऊं या घर जाऊं। उसके पता है, इसलिए वो सोचता है, मोरल सेंसिटिविटी है बच्चे के अंदर, अब इसलिए वो सोचता है कि स्कूल जाऊं या सिनेमा जाऊं, क्योंकि उसको पता है कि क्या मोरालिटी होती है। इसको बोलते हैं मोरल सेंसिटिविटी। अब वो यह निर्णय लेगा, जजमेंट लेगा, और वो पता लगाएगा कि स्कूल जाएंगे तो मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद मैं पास होऊंगा, तो इसलिए वो ये जजमेंट लेता है कि मैं क्या करूंगा, स्कूल जाऊंगा। उसकी ये जो स्कूल जाऊँ, और ये जो इस परिस्थिति में वो फंस गया कि कहाँ कहाँ जाऊँ, स्कूल जाऊँ या सिनेमा जाऊँ, इसी परिस्थिति को ही मोरल डायलेमा कहते हैं। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं साहब, मोरल डायलेमा कहते हैं, ठीक है। इसी को ही हम लोग मोरल डायलेमा कहते हैं। तो ये भी एक मोरल फंक्शन। तो मोरालिटी किस तरीके से कार्य करती है मैं वो बता रहा हूँ। मोरालिटी, मोटिवेशन फॉर मोरालिटी, ठीक है ना। मोरालिटी के लिए मोटिवेट करना, ठीक है। इसीलिए स्कूलों में या माता पिता जो हैं वो बच्चों को स्टोरीज बताते हैं, स्टोरीज ऑफ लव एंड केयर। तो लव एंड केयर की स्टोरी बताते हैं, उसी से सेंसिटिविटी होती है और उससे वो मोटिवेट होता है कि मोरालिटी मतलब सही और गलत का ध्यान हमें रखना चाहिए। इससे उसके अंदर मोटिवेशन आता है मोरालिटी के प्रति। तो मोरालिटी के प्रति जो मोटिवेशन है वो किस तरीके से दिया जा सकता है, बाय टेलिंग स्टोरीज, या उसको मोटिवेट किया जा सकता है पेरेंट्स के थ्रू, उसके उसके टीचर्स के थ्रू, या उसके क्लासरूम कल्चर के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है मोरल फंक्शनिंग, वो है मोरल एक्शन, ठीक है। अब ये जो मोरल एक्शन है वो क्या है साहब, ये ये एक मतलब सबसे अंतिम जो है मोरल फंक्शनिंग का कंपोनेंट है, ठीक है ना। और बच्चा, आपने देखा कि वो सेंसिटिव वो हो चुका है, वो
जजमेंट भी कर सकता है, उसको पूरी मोटिवेशन भी मिल रही है, ठीक है, लेकिन वो परफॉर्म करने से फेल हो जाता है, फेल टू परफॉर्म, ठीक है ना। तो अगर वो फेल टू परफॉर्म हो जाएगा, मतलब वो एक्शन नहीं ले पाएगा, मतलब वो जो मोटिवेशन मिला है, उसकी जो सेंसिटिविटी है या वो जानता है, उसको अगर कर नहीं पाएगा, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए, एक्शन लेने की क्षमता होना चाहिए, मोरल एक्शन लेने की क्षमता होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई रास्ते पे पड़ा हुआ है बेहोश होके, है ना, बहुत तेज धूप हो रही है, बेहोश होकर पड़ा हुआ, वो समझ रहा है, वो सब जान रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, वो उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है। इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को मोरालिटी का जो है मोरल एक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो टीचर्स के यह दायित्व होते हैं कि वह क्या करते हैं, टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू चैनलाइज, टीचर्स क्या करते हैं, उनको चैनलाइज करते हैं, उनके अंदर जो मोटिवेशन है या उनको एनकरेज करते हैं, जिससे कि वह क्या कर सकते हैं, मोरल एक्शन ले सकते हैं। तब जाकर यह मोरल मोरालिटी का जो पाठ आपने पढ़ाया है वो जाके क्या हो सकता है, सार्थक हो सकता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, सार्थक हो सकता है, ठीक है। तो मोरल डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है स्टोरी टेलिंग, इसीलिए दादियों की या नानियों की जो कहानियां हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। ग्रैंडमा जो जो स्टोरी सुनाया करती थी बच्चों को, अब तो वो कम हो गई हैं, अभी ग्रैंडमा सारे मॉडर्न हो गए हैं। तो ये जो स्टोरी टेलिंग से मोरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए रामायण और महाभारत की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती थी कि जिसमें भाइयों में कैसे प्रेम हो। आपने देखा होगा श्री राम और लक्ष्मण में किस तरह का प्रेम है, और श्री राम जी का जो कर्तव्य है ना, माता सीता का जो प्रभु श्री राम के प्रति जो समर्पण है, जो भक्ति है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब आप बताते हैं तो बच्चों में भी उसका डेवलपमेंट होता है, उसके मॉरल डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि तीन तरह के जो मोरल रीजनिंग होते हैं वो किस तरीके से, तीन तरीके से जो डेवलप होते हैं, ठीक है ना। डेवलप करने के जो तीन तरीके हैं या तीन तरीके से उनके अंदर जो मॉरल डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना। उसके तीन लेवल्स है, एक लेवल 1 है, लेवल 2 है और लेवल 3 है, ठीक है। तो उसके पहले एक एग्जाम्पल या आप एक कहानी अगर समझें, तो जैसे कि 3 साल का एक बच्चा है, मान लीजिए समर्थ 3 साल का है, ठीक है ना, 3 इयर्स, और वो उसका एक भाई है जिसका नाम है विमर्श, ठीक है, वो 10 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 साल का जो समर्थ है वो ज्यादा क्या है, स्वीट्स मांगता है। क्यों? क्योंकि 10 साल का जो विमर्श है उसने भी ज्यादा लिया है, मान लीजिए 5 स्वीट्स इसने लिए हैं, इसको सिर्फ 2 स्वीट्स मिला है, लेकिन समर्थ जब पता चलता है कि भाई 5 को मिला है उस विमर्श को, तो वो और 3 डिमांड करता है, वो और 3 डिमांड करता है। समर्थ ये बताता है कि विमर्श ने ज्यादा लिया है, इसलिए यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आप भी हमें ज्यादा स्वीट्स दो, एटलीस्ट विमर्श से तो ज्यादा ही दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर समर्थ के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, सही चीज हो जाता है, यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए सही होता है, ठीक है ना। अगर यह नहीं हो तो उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो गया है, मेरे साथ क्या हो गया, धोखा हो गया है,
मेरे साथ धोखा हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे सपोज कीजिए एक 7 साल की लड़की है। मैं टाइप्स ऑफ मॉरल रीजनिंग से जाने से पहले आपको ये कहानियाँ थोड़ी सी या सिचुएशंस बता देता हूँ। 7 साल की आ, क्या है, लीना, 7 साल की जो लीना है, तो वो सारे नियमों को फॉलो करती है। लीना फॉलोज ऑल रूल्स। जो भी उसके स्कूल्स में रूल्स हैं, उसके पेरेंट्स के रूल्स हैं, टीचर्स के रूल्स हैं, वो सारी चीज़ों को फॉलो करती है और ये बिलीव करती है कि जो भी सिचुएशन हो उसमें इन सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। वो चावल खाना पसंद करती है हाथ से। जो भात है वो हाथ से खाना पसंद करती है। जब वो बाहर जाती है तो वो स्पून के इस्तेमाल से वो खाना खाती है। स्पून से वो खाना खाना पसंद करती है। और ऋषभ, एक और सिचुएशन है जिसमें ऋषभ है, वो 24 साल का है। ऋषभ, तो वो, उसको क्या है कि अपने अपने स्कूल सॉरी अपने ऑफिस जाना है। ऑफिस जाते समय जो है कि उसने देखा कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक व्यक्ति लहूलुहान पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ऑफिस भी जाना है। आज उसका सबसे इम्पोर्टेंट डे है, एक काम करना है। तो वो यहाँ पर वो मॉरल डिलेमा में फंस जाता है और वो ये सोचता है कि मैं इस व्यक्ति की मदद करूं, हेल्प करूं या अपना वर्क देखूं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या करता है ऋषभ कि वह ये जानता है कि वर्क मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, यह नियम है। अगर मैं वर्क नहीं करूँगा तो सैलरी कट जाएगी। लेकिन वो यहाँ पर क्या करता है, वो हेल्प करता है, वो उस नियम को तोड़ता है। नियम है कि ऑफिस में टाइम से पहुँच के। तो यहाँ पर ऋषभ क्या कर रहा है कि ये समझा, ये इतनी समझदारी 24 साल के बच्चे को हो जाती है कि कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थिति के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अगर परिस्थिति कुछ ज़्यादा सीरियस है तो जो वर्तमान में जो रूल्स है वो तोड़े भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 7 साल की जो लीना है, वो वही रूल्स फॉलो करती है जो रूल्स सेट किए गए हैं। वो परिस्थिति के हिसाब से वो रूल्स नहीं चेंज करती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में वो हाथ से खाना खाती है, लेकिन बाहर जाकर वो हाथ से नहीं खाना खाती है, वो स्पून का इस्तेमाल करती है। क्योंकि पेरेंट्स ने कहा कि बाहर जब जाओ तो आपको लोग देखें तो आप स्पून से खाना खाते हुए नजर आओ। क्यों? इससे ये पता चलेगा कि बेटी को बहुत संस्कार दिए गए हैं, बेटी एक रईस बाप की बेटी है। बात समझे? तो ये तीनों सिचुएशंस पे मैं आपको ये जो है 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है। जो तो लेवल 1 है, ठीक है ना, जो मैंने आपको जो पहला एग्जांपल दिया, ठीक है, ये तो पहले मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट कर देता हूँ, तभी जाके आगे की कार्यवाही हो सकती है। हाँ, तो जो मैंने पहले काम आपको बताया समर्थ के बारे में, ठीक है ना, तो जो समर्थ है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज राइट। ठीक है। उसके बाद आपके पास है क्या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था वही उसके लिए क्या था, मोरल मोरालिटी थी। उसकी जो चाहत है वही उसके लिए मोरालिटी थी। ठीक है। लीना के लिए क्या था, उसके फैमिली रूल्स, लीना के लिए उसके जो फैमिली रूल्स थे वो ज़रूरी थे। उसके सोच क्या है, वो क्या चाहती है वो ज़रूरी नहीं था। ठीक है ना, उसके जो द्वारा फैमिली रूल्स बनाए गए थे वो ज़रूरी है। ऋषभ में क्या इंपॉर्टेंट था भाई, ऋषभ में ये था कि रूल्स हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, रूल्स मेड बाय अस, ठीक है, एंड कैन बी चेंज, हम उसको बदल भी सकते हैं। रूल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। ठीक है। तो ये जो तीनों अलग अलग सिचुएशंस हैं, इन अलग अलग सिचुएशंस पे ही हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो विभक्तियां हैं, ये जो लेवल्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2 लेवल 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है साहब।
तो सबसे पहला जो लेवल है वो है लेवल 1, ठीक है। तो लेवल 1 में क्या है कि इस स्टेज पर इसको हम लोग बोलते हैं प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो डिसीजन कैसे लेता है कि कोई चीज सही है या गलत है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन नीड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन डिजायर्स। उसकी चाहत क्या है, जैसे समर्थ, उसकी चाहत है कि भाई बराबर होनी चाहिए, आपके पास हो या ना हो, वो हमसे बड़ा है या छोटा है जरूरी नहीं है, मेरी तो चाहत है भाई हमको अपने बड़े भाई के बराबर मिलना चाहिए या उससे ज्यादा मिलना चाहिए, कम नहीं मिलना चाहिए, मैं छोटा हूँ ये तो हो ही नहीं सकता। तो बेस्ड ऑन नीड्स, इस तरह इस यहाँ पर उसकी मॉरल रीजनिंग बनती है या उसकी मोरालिटी इस तरीके से काम करती है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आप किसी बच्चे को आप कुछ दीजिएगा, दो बच्चे बैठे हों तो वो एक दूसरे को जो दिया हुआ चीज़ है वो देखेंगे, कहीं उसको ज़्यादा तो नहीं मिल गया, कहीं उसको कम तो नहीं मिल गया। हाँ, ये भी देखा गया कि अगर किसी को कम मिला है और किसी को ज़्यादा मिला है तो जिसको ज़्यादा मिला है वो कम वाले को भी शेयर करता है जिससे दोनों में बराबर हो। जैसे किसी को 5 लड्डू मिले हैं और किसी को 10 लड्डू मिले हैं, तो जो 10 लड्डू वाला है वो क्या करेगा, अपने में से, अब तो बराबर तो हो नहीं सकता, 15 हो गया ना, मान लीजिए कि वो उतना दे देगा जिससे कि हमारे पास क्या हो जाए, दोनों के पास बराबर हो जाए। बात समझ रहे हैं। जैसे कि इसी स्टेज पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी ने किसी की टीयर कर दिए, पेज को फाड़ दिया, तो दूसरा भी उसके पेज को फाड़ देगा और फाड़ने के बाद सेटिस्फाई होगा कि हाँ अब दोनों का बराबर हो गया, और जिसका फटा होगा वो भी बोलेगा हाँ भाई अब बराबर हो गया, चलो मैंने फाड़ा था तुम्हारे फाड़ा था, अब हम लोग एक ही फाड़ा फाड़ी का काम करते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। आप समझ रहे हैं। तो इस स्टेज में इस तरीके से कार्य होता है, वर्क्स ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे कार्य होता है। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इस उम्र में, इस स्टेज में काम आती है। दूसरा, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है ना। तो ये जो लेवल 1 है प्री कन्वेंशनल में, इसमें ये है कि अब अगर वो कोई काम करने जा रहा है और उसमें उसे पता है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, या उसको पता है कि रिवार्ड मिलेगा, उस हिसाब से उसकी क्या होती है, मोरालिटी बनती है। मान लीजिए किसी बच्चे को पता है कि होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मुझे क्या है, लड्डू मिलेगा, तो वो जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करता है, ठीक है। अगर उसको पता है कि अगर मैं होमवर्क नहीं करूंगा तो मुझे डांट पड़ने वाली है, तो वो होमवर्क जल्दी कंप्लीट करता है। तो इसी को कहते हैं पनिशमेंट ओबीडियंस। इसका जो मोरालिटी है वो पनिशमेंट पे डिपेंड करता है। कोई काम तभी कर लेगा जब उसको पता रहेगा कि मुझे पनिशमेंट मिल सकती है, वो काम तभी करेगा जब उसको रिवार्ड मिलेगा। होमवर्क होमवर्क तभी करेगा जब उसको पता है कि मुझे लड्डू मिलेंगे, ठीक है। या होमवर्क तभी करेगा जब उसको पता है कि लड्डू नहीं है घर में तो पनिशमेंट मिलेगा, तो इसलिए वो होमवर्क कर लेता है, ठीक है। तो ये लेवल 1 है। लेवल 2 में क्या है, कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग है। कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग है, इसमें गुड बॉय और नाइस बॉय, जैसे कि मैंने आपको लीना का केस बताया था। लीना घर में भी रूल्स फॉलो करती है, बाहर में भी रूल्स फॉलो करती है। उसके दिमाग में ये रहता है कि जो रूल्स सेट किए गए हैं अगर मैं उसको फॉलो कर लूँगा मुझे गुड नाइस गर्ल कहा जाएगा, अगर कोई लड़का है तो उसको गुड बॉय कहा जाएगा। इसलिए वो इसी चक्कर में वो सारा रूल्स फॉलो करते हुए चलती है, जो सोसाइटी बोलता है, मतलब घर में घर वाले बोलते हैं वो सारा चीज़ करता है। तो इसी को बोलते हैं कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। गुड बॉय और राइट बॉय, सॉरी नाइस गर्ल वाला कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा पानी पीते हैं, 1 मिनट। हम्म, 1 मिनट। हाँ साहब। तो ये जो मोरल रीजनिंग जो डेवलप होगी
वही सी बात से होगी कि मुझे गुड गर्ल कहा जाएगा या गुड बॉय कहा जाएगा। दूसरा है लीगल ओरिएंटेशन। वो ये भी देखेगा कि मतलब वो इसलिए फॉलो करेगा कि उसको पता है कि अथॉरिटी को फॉलो करना चाहिए, अथॉरिटी को मानना चाहिए, अथॉरिटी शुड बी रेस्पेक्टेड। उसके दिमाग में ये होता है, इसलिए भी वो उसकी इसी तरीके से मोरालिटी काम करती है। ठीक है, उसको पता है कि अगर मैं अगर कोई सोसाइटी चलानी है तो उसमें सभी लोगों को रूल्स फॉलो करने चाहिए। ठीक है ना? तो इस केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई लीगल ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि अमित ने देखा, मान लीजिए अमित ने देखा रेड लाइट है, तो वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि पता है गाड़ी आगे मैं बढ़ा दूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, ट्रैफिक में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए ये जो है लीगल ओरिएंटेशन है। क्यों? यहाँ पे वो जो है वो समाज में जो बात प्रचलित है सही और गलत की, उसको वो फॉलो करता है। ठीक है। लेवल 3, पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। इसमें क्या है, ये सबसे हायर लेवल है, मोरालिटी का सबसे हायर लेवल है, और इसमें सोशल और लीगल मोरालिटी और यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज इसमें देखे जाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग सोशल एंड लीगल मोरालिटी के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि वो सोसाइटी के बारे में और लीगैलिटी के बारे में जानना शुरू कर देता है। सोसाइटी और लीगैलिटी के बारे में वो जानना शुरू करता है। ठीक है, नियम कुछ होते हैं, कानून कुछ होते हैं, समाज कुछ होता है, ये सारी चीज़ें वो जानने लगता है और समझने लगता है और उसको इम्पोर्टेंस देने लगता है। और ठीक है, और वो उसी प्रकार से जो समाज में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है या समाज के जो रूल्स है, उसी को क्या करता है, फॉलो करने लगता है, फॉलोस। ठीक है, तो समाज के जैसे कि अभी कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, मेरा तो जो मर्जी मैं वही करूंगा। ठीक है, तो ये ऐसे बच्चे लेवल 3 में नहीं आते। लेवल 3 में वो लोग आते हैं, वो समझते हैं कि हाँ भाई, समाज में हमें ठीक से रहना चाहिए। कोई मान लीजिए कोई त्योहार मना रहे हैं, शादी ब्याह का मामला है, तो रोड में प्रोसेसन करते जाएंगे तो इतना ऐसा ना डीजे बजाए थे कि कान फाड़ दे। ठीक है ना? ऐसा बजाएं कि आनंद भी हो, विवाह भी संपन्न हो सके, और जो जनता, जो सड़क पर जो जनता चल रही है, उनको भी कोई समस्या ना हो। इस तरीके का सोच विचार या मोरालिटी को ही लेवल 3 के कैटेगरी में रखते हैं। इससे भी हाईएस्ट लेवल में आ जाता है यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज। ठीक है, जिसमें उस व्यक्ति के मन में या विचार में ह्यूमैनिटी सबसे पहले आता है। वो किसी भी चीज को ह्यूमैनिटी, मानवता के आधार पर तौल के देखता है। मनुष्य के लिए जो हितकारी है, मनुष्य के लिए जो बेहतर है, अच्छा है, वो उसी को करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोरल वैल्यू। ठीक है, तो अगर वो देखता है कि कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई लगे खदानों में काम कर रहा है, खाया नहीं है कुछ, तो उसको जो उसके अंदर जो मोरालिटी का भाव उत्पन्न होगा, वो यूनिवर्सल मोरल वैल्यूज लेवल 3 के आधार पे होगा। ठीक है, तो ये जो है 3 तरह के, जो आपको मैंने 3 टाइप्स ऑफ मोरल रीजनिंग के बारे में हम लोगों ने बात की। यहीं पर हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।